आईसीटी यूनिट 9 का मॉडल्स पे क्वेश्चन, जैसे B2B क्या होता है, B2C क्या होता है, C2B क्या होता है, अक्सर ये क्वेश्चन हमेशा आते हैं। जय हिंद दोस्तों, मैं आयुष पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल ऑफ सिविल पांडा में। ये क्या सीरीज है? अब कंफ्यूजन खत्म होगा और होंगे नंबर आप सभी के पक्के। एमपीपीएससी प्रीलिम्स 21 मई को जो आपका होने वाला है, उसमें बहुत सारे टॉपिक्स से क्वेश्चन हर साल आते ही आते हैं, लेकिन थोड़े थोड़े कंफ्यूजन से ना या लैक ऑफ रिवीजन से आपके नंबर उस पर कम हो जाते हैं। तो ऐसे कुछ टॉपिक्स हमारे सभी टीचर लेके आएंगे और आपका सभी कंफ्यूजन करेंगे दूर और नंबर करेंगे पक्के। तो आज हम बात करेंगे आईसीटी यूनिट 9 का मॉडल्स पे क्वेश्चन, जैसे B2B क्या होता है, B2C क्या होता है, C2B क्या होता है। अक्सर ये क्वेश्चंस हमेशा आते हैं और यहीं से आपका एक या दो क्वेश्चन पक्के हो जाएंगे आने वाले एमपीपीएससी के प्रीलिम्स में। तो चलिए बात करते हैं कि ये कौन सा टॉपिक है जो आज हम लेके आए। ई कॉमर्स। ई कॉमर्स क्या होता है? देखिए, यदि मैं बहुत सिंपलेस्ट वे में समझाऊं, अभी हम मेंस की ना बात करें, तो यदि कोई भी ट्रेड या सर्विसेज या कोई भी ट्रांजैक्शन पैसों का हो या किसी गुड्स का हो या सर्विसेज का हो, डिजिटल फॉर्म में यदि किया जाता है, जैसे मैं किसी को पैसे भेज दिया, मैंने अपना पुराना सोफा बेच दिया, कोई भी ट्रांजैक्शन चाहे वो फंड का हो, गुड्स का हो या सर्विसेज का हो, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में किया जा रहा है, तो उसको हम ई कॉमर्स के अंदर पढ़ सकते हैं और इसी ट्रेडिंग को ई कॉमर्स कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए, ई कॉमर्स मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स इज व्हाट इज बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, डिजिटल प्रोडक्ट। मैंने कहीं से एक सॉफ्टवेयर खरीदा जिससे मैं पावर पॉइंट बनाता हूं, चैट जीपीटी का प्रीमियम वर्जन खरीद लिया, अब मेरे सभी क्वेश्चंस का आंसर चैट जीपीटी दे रहा है। तो आई एम बाइंग और सेलिंग कोई गुड्स, सर्विसेज या डिजिटल प्रोडक्ट, या आई एम ट्रांसमिटिंग सम फंड और डेटा, किसी को डेटा भेज रहा हूं ओवर इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क प्राइमरली यूजिंग इंटरनेट, वर्ल्ड वाइड वेब या डिजिटल नेटवर्क को ही कहते हैं ई कॉमर्स। प्लीज याद रखिएगा, यदि कोई भी ट्रांजैक्शन, चाहे वो पैसे का हो या किसी प्रकार का भी डेटा का ट्रांसफर हो, गुड्स एंड सर्विसेज का हो, यदि कोई भी ऐसा ट्रांसफर आप इलेक्ट्रॉनिक नेट या डिजिटल नेटवर्क के थ्रू कर रहे हैं, इसी चीज को ई कॉमर्स कहा जाता है। ठीक है, यहां तक क्लैरिटी यदि आ चुकी होगी तो एक क्वेश्चन यहां पे यदि बनता है व्हाट डू यू मीन बाय ई कॉमर्स, तो आपका क्लियर हो जाना चाहिए। चलिए और बात करते हैं इस टॉपिक पे। ये कितने प्रकार के होते हैं? मेजरली ये दो प्रकार के होते हैं, या आप ई कॉमर्स दो पैटर्न्स में देखोगे। पहला मल्टी प्रोडक्ट ई कॉमर्स और दूसरा सिंगल प्रोडक्ट ई कॉमर्स। इसको समझने की कोशिश करते हैं। यदि मैं एक साइट खोलता हूं से amazon.com और मेरे को वहां पे कपड़े भी मिल रहे हैं, बुक्स भी मिल रही हैं, से डिओड्रेंट या लाइफस्टाइल का सामान भी मिल रहा है और फर्नीचर भी मिल रहा है, तो मेरे को एक ई कॉमर्स साइट में या डिजिटल प्लेटफॉर्म में मल्टीपल प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं। तो ऐसी साइट्स या ऐसी कॉमर्स साइट्स को हम मल्टी प्रोडक्ट कहते हैं। एक एग्जांपल और ले लेते हैं। मान लीजिए मैं से नायका में गया, ठीक है, तो नायका में या मिंत्रा में मेरे को बस कपड़े ही मिल रहे हैं या एक सिंगल जॉनर की चीजें मिल रही हैं, ठीक है, या मैं किसी साइट में गया से स्पॉटिफाई, तो वहां पे बस मेरे को गाने ही मिल रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे ई कॉमर्स साइट में को हम कहेंगे सिंगल प्रोडक्ट ई कॉमर्स। ये समझिएगा, सिंगल प्रोडक्ट मतलब जो डील करता है एक सिंगल जॉनर से। तो ऐसे दो प्रकार के आप एक ई कॉमर्स साइट्स को देख सकते हैं, जो मल्टी प्रोडक्ट को डील करता है और एक सिंगल जॉनर को या कैटेगरी को डील करता है। तो दो प्रकार के पैटर्न आप देख सकते हैं ई कॉमर्स साइट्स में। आगे बात करते हैं, एक बार जल्दी से देख लेते हैं इसको जो मैंने आपको समझाया। The portals or the platform which sell multiple product at on the same website or application are called multi-product e-commerce। ठीक है, इसमें Amazon हो गया, आपको Amazon में सब कुछ मिल जाता है, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील हो गई, यहाँ पे आपको गारमेंट्स भी मिल जाएंगे, फर्नीचर भी मिल जाएगा, बुक्स भी मिल जाएगा, स्टेशनरी भी मिल जाएगा, एक ही सिंगल प्लेटफॉर्म में
एक ही साइट में आपको डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज मिल जाती हैं, तो ऐसे कॉमर्स साइट को मल्टी प्रोडक्ट कॉमर्स साइट कह सकते हो। सिंगल प्रोडक्ट क्या होगा? अंडर दिस द कंपनी सेल ओनली अ सिंगल कैटेगरी या सिंगल टाइप ऑफ प्रोडक्ट ऑनलाइन इज कॉल्ड सिंगल प्रोडक्ट ई कॉमर्स कंपनीज। जैसे मेक माई ट्रिप में आप बस अपनी ट्रिप प्लान कर सकते हैं, मेरे को यदि हरिद्वार जाना है या अमेरिका जाना है, तो इस तरह की चीजों के लिए मेक माई ट्रिप है, जो बेसिकली आपको घूमने फिरने या आपकी इस कैटेगरी के लिए ही वो पोर्टल आप खोलते हैं या यूज करते हैं। ठीक है, तो मेक माई ट्रिप विच इनेबल्स ऑल द काइंड ऑफ टूरिज्म रिलेटेड सर्विसेज। ठीक है, ऐसे ही लेंस कार्ड जाइए तो आई वेयर मिलेगा। ठीक है, फर्नीचर का आइकिया यदि आपने सुना होगा, कोई गैजेट की साइट होगी, ऑटोमोबाइल्स में कार24, यदि आपने अभी शार्क टैंक इंडिया देखा होगा तो इनके जो ओनर है वो वहां पे जज बन के आए थे। तो यदि कोई सिंगल कैटेगरी से डील कर रहा है तो उसको आप कहते हैं सिंगल प्रोडक्ट ई कॉमर्स। ठीक है, यहां तक क्लैरिटी आ रही होगी आपको। अब ये जितनी भी साइट्स हैं या जितनी भी कॉमर्स डिजिटल ट्रांजैक्शंस हैं, ये कहां से कहां तक जा सकती हैं या किसको सर्व करती है और कौन सर्व करेगा। यदि हम इस डिवीजन की बात करें तो ये 3-4 प्रकार की होती हैं। आजकल वैसे इसमें बहुत सारे प्रकार आ चुके हैं। जैसे बात करते हैं, यदि मैं एक सिंगल कस्टमर हूं और मेरे को किसी कस्टमर से ही जोड़ने का काम कोई डिजिटल प्लेटफॉर्म किया तो उसको कस्टमर टू कस्टमर कहते हैं। यदि मैं एक बिजनेसमैन हूं और मेरे को कुछ चीज चाहिए, मैं होलसेल का काम करता हूं और मेरे को एक रिटेलर से किसी ने मिलवा दिया तो उसको B2B कह दूंगा। यदि किसी बिजनेसमैन को कस्टमर से मिलवा दिया जाए तो उसको B2C कह सकते हैं या C2B कह सकते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट को कस्टमर से मिलवा दिया तो गवर्नमेंट टू कस्टमर, कस्टमर टू गवर्नमेंट कह सकते हैं। तो इस तरह से कौन प्रोवाइडर है और कौन प्रोवाइडी है, यदि हम डिजिटली उनको इंटरनेट या डिजिटल नेटवर्क से जोड़ दें तो हमको बहुत सारे मॉड्यूल्स मिलते हैं और ऐसे ही कुछ मॉड्यूल्स पे एमपीपीएससी और यूपीएससी भी क्वेश्चन पूछता है। चलिए उन पे बात कर लेते हैं, यदि यहाँ क्लैरिटी आ चुकी होगी आपको। ठीक है, मैं आपको पहले समझा दूंगा, उसके बाद हम लोग एक बार टेक्स्ट को भी देख लेंगे जिससे क्लैरिटी और अच्छी हो जाए आपकी। ई कॉमर्स मॉडल बेसिकली 4 टाइप्स के होते हैं जो इंडिया में देखे गए हैं, 4 से ज्यादा भी होते हैं। ठीक है, बिजनेस टू बिजनेस, यदि आप बिजनेस को बिजनेस से जोड़ रहे हैं, बिजनेस टू कंज्यूमर्स, कंज्यूमर टू कंज्यूमर और कंज्यूमर टू बिजनेस। इसके अलावा गवर्नमेंट और कंज्यूमर, गवर्नमेंट और बिजनेस, आप बेसिकली किसको कनेक्ट कर रहे हो डिजिटली, वो चीज होती है इस तरह के ई कॉमर्स मॉडल्स को। तो B2B, B2C, C2C एंड C2B, इसके एग्जाम्पल्स, इनके फाउंडर, इनके हेडक्वार्टर और ये कौन कौन से एग्जाम्पल्स है। जैसे Amazon क्या है, B2B है कि B2C है। ठीक है, कार24 क्या है, नेटफ्लिक्स क्या है, इस तरह के क्वेश्चंस आते रहते हैं, उसी की तैयारी हम इस वीडियो में कर रहे हैं। तो चलिए एक एक टॉपिक को हम अच्छी तरह देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे B2B मॉडल पे। B2B मॉडल कुल मिला के यदि बहुत सिंपली देखा जाए तो एक बिजनेस हाउस है और दूसरा बिजनेस हाउस है। मान लीजिए मैं मैन्युफैक्चरर हूं और ये लोग होलसेलर या रिटेलर है। होलसेलर कौन, जो मिडलमैन्स होते हैं, और रिटेल्स जो कस्टमर के साथ डील करते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए मेरा जो बिजनेस है वो है फर्नीचर बनाना। अब यदि कोई डिजिटल प्लेटफॉर्म या इंटरनेट की कोई प्लेटफॉर्म या वर्ल्ड वाइड वेब मेरे फर्नीचर के बिजनेस को किसी और बिजनेस हाउस के साथ कनेक्ट कर दे जहां पे कस्टमर इसका पार्ट नहीं होगा, ये एक बिजनेस से बिजनेस ट्रांजैक्शंस होंगी, इस मॉडल को B2B कहेंगे। यहां पे प्लीज याद रखिएगा, कोई भी एग्जांपल जो पूछा जाए उसमें कस्टमर डीलिंग यदि है तो वो B2B का पार्ट नहीं हो सकता। ये दो बिजनेसेस को मिलाने की बात है, ना कि कस्टमर को रिटेलिंग करने की। ठीक है, आइए पढ़ते हैं इसके बारे में। B2B सेलिंग ऑफ द प्रोडक्ट बिटवीन मैन्युफैक्चरर, रिटेलर या होलसेलर या बिजनेस टू बिजनेस इज कॉल्ड B2B मॉडल ऑफ ई कॉमर्स। मतलब कंपनीज आर डूइंग बिजनेस विथ ईच अदर। प्लीज याद रखिएगा, यहाँ बिजनेस बिजनेस के साथ डील कर रहा है, यहाँ कस्टमर्स का लेन देन नहीं है। Here the customers is not involved in the transfer of
प्रोडक्ट्स, गुड्स और ट्रांजैक्शन। ठीक है, तो प्लीज याद रखिएगा B2B टाइप में आप कस्टमर का इंटरफेरेंस बहुत कम या ना के बराबर देखेंगे। कुछ एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं, यहीं से एमपीपीएससी क्वेश्चन उठाती है। ये कुछ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की साइट से लिए हुए स्टार्टअप्स हैं या डिजिटल नेटवर्क साइट्स हैं जो इंडिया में इस तरह के B2 बिजनेस को प्रोसेस कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए बात कर लेते हैं। ये सब नाम याद रखिएगा, आपका एक होमवर्क है इन सब के फाउंडर कौन है और इनका हेडक्वार्टर कहाँ है, और यदि कुछ करंट अफेयर्स में इनके बारे में रहा हो, कोई लिस्ट हुए होंगे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में, तो ये थोड़ा देख लीजिएगा। बाकी मैं आपको एग्जाम्पल्स सभी दे देता हूं जो जो इंडिया में बहुत प्रोमिनेंट है। इंडिया मार्ट, यदि आपने सुना होगा, ये एक इंडियन मैन्युफैक्चरर, सप्लायर और एक्सपोर्ट का मार्केट प्लेस है B2B। आप मेरे साथ स्क्रीन में देख सकते हो, वी कनेक्ट बायर एंड सेलर। इंडिया मार्ट इज द लार्जेस्ट ऑनलाइन B2B मार्केट प्लेस जो कनेक्ट करता है बायर और सप्लायर को। तो इंडिया मार्ट क्या एग्जांपल हो गया B2B मॉडल का। उड़ान, स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस जो इंडिया के हैं वहां पे एक प्लेटफॉर्म क्रिएट किया गया है B2B ट्रांजैक्शन के लिए। तो प्लीज याद रखिएगा, उड़ान भी एक B2B का एग्जांपल है। निंजा कार्ट, प्रोडक्ट सप्लाई चेन, यदि आपने देखा होगा कि आपका प्रोडक्ट तैयार है तो उसे रिटेल कैसे करोगे, मार्केट कैसे करोगे, ये जो पूरा प्रोड्यूस की सप्लाई चेन होती है उसको इंटीग्रेट करने का काम किया है निंजा कार्ट ने। ये भी B2B का एक एग्जांपल है जो इंडिया में वर्क कर रहा है। प्लीज याद रखिएगा, निंजा कार्ट इज द इंडियाज लार्जेस्ट फ्रेश प्रोड्यूस सप्लाई चेन कंपनी। ठीक है, तो प्लीज याद रखिएगा ये 3 एग्जांपल यदि आपको क्लियर है आप इसके नोट्स बना सकते हो और हमारी वेबसाइट में जाके, हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जाके इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इंडिया मार्ट, उड़ान, निंजा कार्ट प्लीज याद रखिएगा। इसके अलावा एक्सपोर्ट्स इंडिया, ये भी लार्जेस्ट सर्चेबल B2B मार्केट प्लेस है। मतलब आप इस साइट में जाके रजिस्टर हो जाइए, दूसरे बिजनेस भी रजिस्टर्ड है और वहां पे आपका इंटीग्रेशन पर्पस क्रिएट किया जा सकेगा थैंक्स टू exportersindia.com। ठीक है, तो लार्जेस्ट सर्चेबल B2B मार्केट प्लेस है जो मैन्युफैक्चरर, एक्सपोर्टर, सप्लाई को, इंपोर्टर्स को डायरेक्टरी देता है और प्लस इंटीग्रेट करता है। तो exportersindia.com भी याद रखिएगा, ये भी एग्जांपल है B2B मॉडल का। नेक्स्ट इज upscale.ai। AI बहुत न्यूज में है और ये अभी बहुत बड़ी फंडिंग भी मिली थी इसको, तो थोड़ा सा याद रखिएगा। बेसिकली आपके सेल्स इंगेजमेंट प्लेटफॉर्म है, ये सेल्स बढ़ाने के लिए AI का यूज करके ये जो upscale.ai है ये B2B मॉडल पे वर्क करता है जिससे बिजनेस में सेल इंक्रीज कराई जा सके। देखिएगा, upscale is a sales engagement platform that accelerates B2B sales pipeline through a multi outreach capability। याद रखिएगा, upscale.ai भी एक एग्जांपल किसका है, B2B मॉडल का। और कुछ बात कर लेते हैं, लोड शेयर नेटवर्क। ठीक है, ये लॉजिस्टिक सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, कोई भी बिजनेस को लॉजिस्टिक चाहिए, जैसे आपने आज की डेट में एक ऐड देखा होगा porter.com, यदि आपको कुछ शिफ्ट कराना है तो आप जैसे ओला बुक करते हैं वैसे पोर्टर बुक कर दो। ठीक है, तो पोर्टर आएगा, आपका सामान ट्रांसफर कर देगा। यदि आपका कहीं पे किताबें आपको शिफ्ट करनी है, आप हॉस्टल चेंज कर रहे हो, बहुत सारा सामान है, तो ये क्या हो गया, बिजनेस टू कस्टमर, B2C हो गया। वैसे ही बिजनेस और बिजनेस के बीच में लॉजिस्टिक नेटवर्क को लोड शेयर नेटवर्क्स एक B2B प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो ये हो गया। जियो मार्ट हो गया, जियो मार्ट से कोई रिटेलर और होलसेलर खरीद सकते हैं और फिर आपको बेच देंगे। ठीक है, अमेजन बिजनेस, अमेजन अलग है और अमेजन बिजनेस एक अलग साइट है उनकी जो B2B मॉडल पे वर्क करता है। ठीक है, TradeIndia.com इंडिया का सबसे बड़ा B2B मार्केट प्लेस है। ठीक है, वॉलमार्ट, यदि आपको पता होगा आपके इंदौर में या आप भोपाल में देखिएगा, वॉलमार्ट से बस वही लोग सामान खरीद सकते हैं जिनका एक कार्ड बना हो। और कार्ड किनका बनता है, जिनके पास रिटेल शॉप हो। मैं और आप नहीं जा सकते उस दुकान में, हमको एक कार्ड मिलना चाहिए और हमारी एक दुकान होनी चाहिए, तो हम एक वॉलमार्ट से सामान खरीद के रिटेल मार्केट में उसको पुश कर सकते हैं। Alibaba.com प्लीज याद रखिएगा, इनका न्यूज में भी बहुत ज्यादा, करंट अफेयर्स में भी था। इनके को फाउंडर और फाउंडर गायब थे कुछ सालों तक। ठीक है, तो Alibaba.com के बारे में आपने सुना होगा। Alibaba.com भी एक B2B प्लेटफॉर्म का एग्जाम्पल है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
मेरे को लगता है आपको B2B के बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स मिल गए होंगे, आपको गूगल सर्च करने की जरूरत नहीं है, इन सबको जरूर याद कर लीजिएगा। B2B मॉडल भी समझ गए होंगे आप लोग, थोड़ा इनके हेडक्वार्टर्स और फाउंडर्स के बारे में देख लीजिएगा, अक्सर कभी क्वेश्चन आ सकते हैं इनके फाउंडर्स के। अब आते हैं कनेक्टिंग द बिजनेस पीपल टू कस्टमर। यदि मेरे को कुछ चीज खरीदनी है, मैं कस्टमर हूं और मैं एक मैन्युफैक्चरर या रिटेलर से कनेक्ट हो जाता हूं डिजिटली, ऐसा मॉडल होता है बिजनेस टू कंज्यूमर B2C मार्केट मॉडल। ठीक है, दिस इज जनरली यूज्ड इन ऑनलाइन पोर्टल्स वेयर द ई कॉमर्स कंपनी सेल डायरेक्टली टू कंज्यूमर। जैसे फ्लिपकार्ट हो गया आपका, ठीक है, तो मेरे को खरीदना है और मैं फ्लिपकार्ट में जाके मैंने चीजें खरीद ली, तो कंज्यूमर को बिजनेस से कनेक्ट कर दिया, तो ये B2C मॉडल है। चलिए इसके भी एग्जांपल्स देख लेते हैं जो बहुत सारे एग्जाम से पूछे जाते हैं। पहले तो इसकी कैटेगरी समझ लीजिएगा। कैटेगरी क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आप जितनी भी चीज देखते हो ना आसपास, आप हर चीज B2C ही देखते हो। हम एक कोचिंग का ऐप लेके आए, ठीक है, आपने कोचिंग की ऐप डाउनलोड करके उसमें कोर्स पढ़ा, टेस्ट सीरीज दी, तो वो भी तो है, आप कंज्यूमर हैं और हम बिजनेस हैं, हम आपको कोचिंग दे रहे हैं, तो वो भी एक B2C मॉडल हुआ। तो B2C मॉडल सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा आपको। B2B के कुछ नाम मैं आपको बता ही चुका हूँ। तो यदि ऑनलाइन ट्रेवलिंग की बात की जाए तो बहुत सारी साइट्स है आपके पास, वो B2C मॉडल पे वर्क करती हैं। ऑनलाइन क्लासिफाइड, यदि आपको नौकरी ढूंढनी है, आपको शादी ढूंढनी है, शादी.com, ठीक है, आपका मैट्रिमोनियल.com, तो इस तरह की क्लासिफाइड्स के लिए भी हम B2C नेटवर्क्स यूज करते हैं। डायरेक्ट ऑनलाइन रिटेल, कुछ भी आपको ऑनलाइन रिटेलिंग करनी हो। फाइनेंशियल सर्विसेज, फोन पे में चलो इंश्योरेंस ले लेते हैं 2 मिनट में, ऐसे एड्स आपने देखे होंगे। फोन पे हो गया आपका, गूगल पे हो गया, वो आपको इंश्योरेंस भी दे रहा है, लोन भी दे रहा है, ठीक है, एक क्लिक से। ये फाइनेंशियल सर्विसेज जो एप्स हैं वो भी B2C मॉडल पे वर्क करती हैं। डिजिटल डाउनलोड, नेटफ्लिक्स में आप मूवी देख रहे हैं, उसको डाउनलोड कर रहे हैं, अमेजन प्राइम देख रहे हैं, ठीक है, ये डिजिटल डाउनलोड्स भी कैटेगरी B2C मॉडल पे वर्क करती है। तो बहुत सारी कैटेगरीज पे यहाँ पे आप पढ़ाई कर सकते हैं। मैं कुछ बेसिक एग्जांपल्स आपको दे देता हूँ, इस चीज को बहुत अच्छी तरह ध्यान रखिएगा। B2C बहुत ही ज्यादा वाइड पर्सपेक्टिव है। चलिए कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। ये आपका फ्लिपकार्ट, ठीक है, ये एक इंडियन कंपनी हुआ करती थी, लेकिन अब इसका हेडक्वार्टर चेंज हो गया है। इसके फाउंडर्स के बारे में क्वेश्चन आ भी चुका है MPPSC में, प्लीज याद रखिएगा। पेटीएम मॉल हो गया, jabong.com हो गया, ये सब साइट्स आप खुद यूज किए होंगे, ठीक है। तो ये आप कंज्यूमर थे, ये बिजनेस पार्टी थी, और B2C इस तरह के एप्स और वेबसाइट इसको कनेक्ट कर रहे हैं। snapdeal.com हो गया, मिंत्रा हो गया, टॉप क्लूज हो गया, आप मूवी देखने जाते हैं, बुक माई शो हो गया, ठीक है, अमेजन हो गया। तो इस तरह से कुछ एग्जांपल B2C मॉडल में आप प्लीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा पेपरफ्राई.com हो गया, प्लीज याद रखिएगा। यदि आपको फर्नीचर खरीदना है तो ये एक सिंगल ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। मैंने आपको बताया था एक मल्टी होते हैं, फ्लिपकार्ट सब बेचता है, लेकिन पेपरफ्राई क्या बेचता है? बस एक सिंगल कैटेगरी है उनके पास, क्या है? फर्नीचर, ठीक है। तो यदि आपको ऑनलाइन फर्नीचर शॉपिंग करनी है तो पेपरफ्राई.com पे पास चले जाइए, ठीक है, ये भी एक B2C मॉडल है। फर्स्ट क्राई, यदि आपको बच्चों से रिलेटेड कुछ भी सामान खरीदना है, ठीक है, तो इंडिया का लार्जेस्ट ऑनलाइन स्टोर फॉर न्यू बॉर्न बेबीज एंड किड्स प्रोडक्ट, firstcry.com, ठीक है। टाटा 1mg, आपको अपना ब्लड टेस्ट कराना है, आपको दवाई मंगवानी है, तो आपके घर में डिलीवरी हो रही है, जो टाटा ने फंड किया है 1mg को, प्लीज याद रखिएगा। बेस्ट ऑनलाइन फार्मेसी विद वाइड रेंज ऑफ प्रिस्क्रिप्शन एंड OTC मेडिसिन, ये भी B2C मॉडल पे काम करता है। सभी एग्जांपल्स को बहुत अच्छी तरह देख लीजिएगा, आपको बस ऑड वन आउट ढूंढना है अपने प्रीलिम्स के एग्जाम में। नायका सभी लड़कियों का फेवरेट, ठीक है, नायका को बताने की कोई जरूरत नहीं है, ब्यूटी एंड कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स बेचता है, ठीक है। कार24, आपको यदि कार खरीदनी है या आपको यूज्ड कार्स ऑनलाइन बेचनी है, खरीदनी है, तो आप कार24 यूज कर सकते हो। ये सब वो प्लेटफॉर्म्स हैं जो कनेक्ट कर रहे हैं बिजनेसेस को कंज्यूमर्स के साथ, ठीक है। आइए हम बात करते हैं अब तीसरे मॉडल पे, T2C। यदि मैं एक कंज्यूमर हूं और मैं किसी कंज्यूमर से ही डायरेक्ट डील करना चाहता हूं, मैं बिजनेस के साथ डील नहीं करना चाहता। मेरे पास एक सोफा है और वो सोफा मैं बेचना चाहता हूं,
लेकिन नया सोफा खरीदूंगा तो पेपर फ्राई के पास जाना पड़ेगा, वो तो B2C मॉडल है। लेकिन मैं सोफा किसी और को बेचना चाहता हूँ कि भाई खरीद ले, तेरे को जरूरत होगी, तो मेरा 10,000 का सोफा 3-4 हज़ार में तू खरीद ले। OLX डाउनलोड कर लेते हैं। OLX के बारे में आपने सुना होगा, OLX से आप अपनी चीजों को बेच या खरीद सकते हैं, सस्ते मिल जाते हैं। तो ये OLX क्या है, ये OLX C2C कंज्यूमर टू कंज्यूमर मॉडल पे काम करने वाली की ई कॉमर्स वेबसाइट है। ठीक है, तो अब इसके एग्जाम्पल से यदि आपको बताई जाए जिससे और क्लैरिटी आएगी, उस पर बात कर लेते हैं। डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ C2C इज OLX. Is OLX where consumer can upload their old product and resell them directly to the buyers. ठीक है, when a person design, create something and can sell it to e-commerce for further sale, this is called C2C businesses. There is no interference of the manufacturer or retailer. जैसे B2B में कंज्यूमर्स का कोई काम नहीं था, कस्टमर्स का कोई काम नहीं था, वैसे C2C में कोई मैन्युफैक्चरर या रिटेलर का कोई काम नहीं है। मैं एक कंज्यूमर हूं, मैं सामने वाले को पीपीटी बना के दे रहा हूं और वो वहां पे डिजिटल क्लासेस ले रहा है, तो पीपीटी बनाने वाला मैं, पढ़ाने वाला वो, तो कंज्यूमर टू कंज्यूमर कौन जोड़ रहा है, ये प्लेटफॉर्म जोड़ रही है आपको। तो प्लीज याद रखिएगा, ये होते हैं C2C मॉडल्स। एग्जाम्पल से बात कर लेते हैं। क्रेग लिस्ट, ये अभी न्यूज में भी थी, तो प्लीज याद रखिएगा, क्रेग लिस्ट इज एग्जाम्पल ऑफ C2C। OLX, आप सभी ने OLX कभी ना कभी यूज किया होगा। ठीक है, अमेजन भी आपको फ्री सेल का ऑप्शन देता है यदि आप कुछ बेचना चाहे। लोग कंडे बेच रहे थे इसमें। ठीक है, ईबे हो गया, अलीबाबा का अली एक्सप्रेस हो गया, स्नैपडील हो गया, क्विकर हो गया, यदि आपने देखा होगा क्विकर भी बहुत एक बड़ी साइट थी। ठीक है, एयरबीएनबी, आपके पास कोई प्रॉपर्टी है, विला है, और आप उसको रेंट में देना चाहते हो 2 से 4 दिन के लिए या से महीने के लिए, एयरबीएनबी आपका ओयो हो जाएगा। जहां पे आप ओयो में होटल बुक करते हैं, आप कोई प्रॉपर्टी एयरबीएनबी से बुक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब क्या हो गया, कंज्यूमर टू कंज्यूमर कनेक्शंस हो गए या C2C मॉडल्स ऑफ ई कॉमर्स हो गया। ठीक है, एक बार अच्छी तरह निहार लीजिएगा। ठीक है, जैसे एग्जाम में आए तो क्लिक हो जाए ये कौन से मॉडल है। ठीक है, आपको बस मॉडल को आराम से समझना है हिंदी में, और एग्जाम्पल तो मैं आपको बहुत सारे दे ही चुका हूँ इस वीडियो में। ठीक है, इसके अलावा Etsy है। ठीक है, ये हैंडमेड, विंटेज, कस्टम, ट्राइबल आर्ट यदि आप खुद बनाते हैं और लोगों को बेचना चाहते हैं तो etsyindia.com पे आप इसको सेल कर सकते हैं, कंज्यूमर टू कंज्यूमर। ठीक है, ये भी न्यूज में भी था। ग्लोबल ऑनलाइन मार्केट प्लेस वेयर पीपल कैन कम टुगेदर टू मेक, सेल और बाय यूनिक आइटम्स। ऐसे ही फुटलूट है। ठीक है, स्टार्ट योर फ्री ऑनलाइन दुकान। ठीक है, आप बार्गेनिंग कीजिए, शॉप कीजिए और अपनी खुद की एक ऑनलाइन दुकान खोलिए। ठीक है, जैसे ऑनलाइन वेबसाइट से आप स्टडी मटेरियल्स पढ़ते हो। ठीक है, fiverr.com, प्लीज याद रखिएगा, ये भी एक मार्केट प्लेस है जहाँ सर्विस बेची या खरीदी जाती है। मैं पीपीटी बना लेता हूँ, मैं टेस्ट सीरीज बना लेता हूँ, मैं आंसर राइटिंग कर सकता हूँ। किसी कोचिंग वाले को मेरी एक्सपर्टाइज चाहिए कि मैं पेपर बना के दे दूँ उनको MPPSC या UPSC का, तो इस तरह की बहुत सारी सर्विसेज, मैं उनके लिए ऐप बना दूँ, वेबसाइट बना दूँ, कुछ भी बना दूँ। इस तरह की अपवर्क सुना होगा आपने एक, तो फीवर और अपवर्क बेसिकली क्या होती है, कंज्यूमर टू कंज्यूमर मॉडल पे वर्क करती हैं। ये एग्जांपल्स भी प्लीज याद रखिएगा। इसके अलावा फेसबुक मार्केट प्लेस, इसके बारे में आप सभी ने सुना होगा। फेसबुक में ही एक मार्केट प्लेस बनाया गया है, जब हम अपने दोस्तों के बीच में और अपनी कम्युनिटी के बीच में हम कुछ बेच या खरीद सकते हैं। मतलब ये बेसिकली OLX तरह वर्क करता है। आपने देखा होगा फेसबुक में लोग रेंट के लिए ढूंढते हैं लोगों को। कोरोना के टाइम पे फेसबुक मार्केट प्लेस से ही लोग एक दूसरे की हेल्प कर रहे थे। ठीक है, तो प्लीज याद रखिएगा, फेसबुक मार्केट प्लेस भी बहुत एग्जाम्पल है C2C मार्केट का। ठीक है, अब आते हैं अपने लास्ट मॉडल जो हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हम कुछ और डेफिनेशंस भी बात करेंगे, तो वीडियो में बने रहिए। ठीक है, और सबसे पहले लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए सिविल पांडा को, दोस्तों को बताओ भाई। ठीक है, तो नेक्स्ट इज, यदि मैं कोई बिजनेस हाउस खोला हूं और मेरे को कुछ एक्सपर्टाइज चाहिए जो एक कंज्यूमर सिंगल एंटिटी मेरे को प्रोवाइड कर सकता है। जैसे मान लीजिए मैं एक से इंस्टीट्यूट खोला हूं
और मेरे को आउटसोर्स करना है कि मेरा ऐप और वेबसाइट कोई एक बंदा फ्रीलांसर चला ले। ऐसे कनेक्शंस को या ऐसे मॉडल को हम C2B के अंदर रख सकते हैं, कंज्यूमर टू बिजनेस मॉडल। आइए बात कर लेते हैं। अ पर्सन डिजाइन या क्रिएट समथिंग अ न्यू दैट कैन सेल इनटू अ ई-कॉमर्स कंपनी फॉर फर्दर सेल, दिस इज कॉल्ड कंज्यूमर टू बिजनेस मॉडल। जैसे लोगो डिजाइन करना, अब मैं आईएएस के बच्चों को पढ़ाता हूं तो मेरे को थोड़ी लोगो डिजाइन करना आता है, मैंने किसी से बनवाया होगा, ठीक है, तो लोगो डिजाइन करना, रॉयल्टी फ्री फोटोग्राफ्स देना, मीडिया का काम करवाना, डिजाइन करवाना, ऐसे बहुत सारे चीजें जो फ्रीलांसर लोग करते हैं। फ्रीलांसिंग C2B बिजनेस मॉडल में आता है, इसको याद कर लीजिए। कहीं भी आपको क्वेश्चन आए ना और आपको लगे ये फ्रीलांसिंग का काम है तो आप C2B टिक कर सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं इस पे। मैंने आपको बताया था गूगल एडसेंस, मेरे को मेरी वेबसाइट है जिसमें आप सब लोग विजिट करते हैं, ठीक है, मैं उस पर एक ऐड लगा देता हूँ, उस ऐड से मैं पैसे कमाता हूँ। तो क्या हुआ, गूगल ने एडसेंस से मेरे को क्या किया, मोनेटाइज किया, ठीक है, तो ये क्या हो गया, एक कंज्यूमर टू बिजनेस मॉडल का खेल हो गया, ठीक है। अर्न मनी विथ वेबसाइट मोनेटाइजेशन विथ गूगल एडसेंस, ठीक है। और बात कर लेते हैं फिवर के बारे में, हमने बात किया ही था, जैसे अपवर्क होता है, अपवर्क भी क्या है, अपवर्क कनेक्ट बिजनेसेस टू इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल और एजेंसी जो अपनी सर्विसेज बेचती है, फ्रीलांसिंग करवाती है, ठीक है। तो अपवर्क दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट प्लेस है इस तरह के फ्रीलांसिंग के लिए, प्लीज याद रखिएगा। और कुछ टॉपिक्स पे और कुछ एग्जाम्पल से बात कर लेते हैं। यदि आपको कभी पीपीटी बनाना है तो कभी आपने देखा होगा शटर स्टॉक, ये आपको इमेजेस देती हैं जो रॉयल्टी फ्री होती है, आपको 4-10 रुपए 20 रुपए 50 रुपए में वो फोटो खींचनी, सॉरी फोटो खरीदनी पड़ती है, जिसको आप यूज कर सकते हो, वरना कॉपीराइट हो जाता है। तो कुछ भी नहीं है, डाउनलोड द बेस्ट रॉयल्टी फ्री इमेजेस विद शटर स्टॉक। बेसिकली ये शटर स्टॉक एक C2B मॉडल है, ठीक है। आप किसी को रिव्यू कर रहे हो कि सिविल पांडा कैसी है, यूट्यूब में पोल्स कर रहे हो, सर्वे दे रहे हो, ब्लॉग्स लिख रहे हो, कोरा में लिख रहे हो किसी कंपनी के बारे में, ये सब भी C2B मॉडल के अंदर आता है। कूपन इंडिया, याद है आज से कुछ साल पहले आप यदि एक सर्वे कंप्लीट करोगे तो आपको एक कूपन मिलेगा, इस कूपन से आप कुछ भी खरीदोगे तो आपको डिस्काउंट मिलेगा। ऐसे बहुत सारे कूपन के वेबसाइट्स थी जो आपको कूपन देती थी कि नायका में यूज करने के लिए कूपन ले लो। आज भी आपका गूगल पे और फोन पे आपको हर ट्रांजेक्शन पे कूपन कोड जनरेट करता है। ये भी एक प्रकार का C2B बिजनेस है। कंज्यूमर बिजनेस बढ़ाएंगे कैसे, अपने इस कूपन के थ्रू या डिस्काउंट्स के थ्रू, ठीक है। तो प्लीज याद रखिएगा इस तरह के भी कुछ मॉडल्स C2B के अंदर आते हैं। अ फूड ब्लॉगर हु शेयर्स और एफिलिएट लिंक टू अ किचन कंपनी कुकिंग प्रोडक्ट ऑन देयर ब्लॉग। एफिलिएट मार्केटिंग या एफिलिएट का मतलब होता है, मैं यदि कोई ब्लॉग लिखता हूँ, रील्स बनाता हूँ, यूट्यूब वीडियो बनाता हूँ, उसमें मैं लिंक दे देता हूँ। आज मैं इंदौरी पोहा की इस दुकान में गया था, यहाँ का इंदौरी पोहा बहुत अच्छा है, आप वहां पे जाके लिंक में क्लिक करके या इंदौरी पोहा मंगवाते हो जोमेटो के थ्रू या आप वहां पे जाते हो, तो मैंने क्या किया, मैंने आपकी एफिलिएट मार्केटिंग की, ठीक है। ये भी एक C2B बिजनेस है। मैं एक टेक ब्लॉगर हूं, मैं कंपनी के सर्विस और एड्स और रेवेन्यू को देखता हूं, ठीक है। मैं सोशल मीडिया यूजर हूं और मैं सर्वे करता हूं, आपने यूट्यूब सर्वे देखा होगा, किसी वीडियो के पहले यूट्यूब एड के सर्वेज आते हैं, ठीक है। मैं एक ई कॉमर्स वेबसाइट में कुछ बेच या खरीद रहा हूं, अच्छी तरह एग्जांपल्स को देख लीजिएगा, ये भी मॉडल C2B मॉडल में आते हैं। चलिए और आगे बात कर लेते हैं की डेफिनेशन। देखिए पहला क्वेश्चन आता है यहाँ पे मॉडल्स के ऊपर, तो हमने B2B, B2C, C2B और D2C ये चारों मॉडल्स को अच्छी तरह देख लिया। मैंने आपको बहुत सारे एग्जांपल्स दिए हैं और यही क्वेश्चंस आते रहे हैं MPPSC। अब हम ऐसे कुछ डेफिनेशंस की बात कर लेते हैं जिसपे स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन ICT चैप्टर यूनिट 9 MPPSC में आते रहे हैं और वो आपको बनना बहुत जरूरी है। ये पूरा वीडियो आपको 2 से 3 क्वेश्चन मतलब 6 नंबर तो आपको दिलाने की पावर रखता है, तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा और इसके नोट्स जरूर बना लीजिएगा, ठीक है। की डेफिनेशन में हम पहली बात करते हैं, यार हमने बहुत बार सुना होगा कि डिजिटल मार्केट प्लेस क्या होता है। जैसे यदि मैं दिल्ली में रह रहा हूं और मैं सरोजनी मार्केट प्लेस चला जाऊं
तो वहां पे कपड़ों का मार्केट है। मैं राजवाड़ा चले जाऊं इंदौर का, कपड़ों का मार्केट है। लेकिन ये सब ऑफलाइन मार्केट है। मैं एक ऐसा मार्केट क्रिएट करता हूँ, एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट करता हूँ जहां पे आप ऑनलाइन सेल या बाय कर सकते हो। तो वो मार्केट प्लेस तो बन गया, लेकिन बना डिजिटल मार्केट प्लेस। अब आपको कोचिंग जाने की जरूरत नहीं, आप वेबसाइट में जाइए, कोर्स को रजिस्टर कीजिए और घर बैठे वीडियो से आप पढ़ाई कीजिए। ठीक है, या एक काम कीजिए, अब आप वहां पे मत जाइए बड़े बड़े सिनेमा हॉल में, आप नेटफ्लिक्स में सब्सक्रिप्शन देके मूवी देख लीजिए। ये डिजिटल मार्केट प्लेसेस होती। ठीक है, कोविड 19 के बाद एजुकेशन में भी आप देख रहे होंगे कितने सारे यूट्यूब चैनल चल रहे हैं, कितने डिजिटलाइजेशन हो चुका है इस तरह की कंपनीज। आप बहुत सारे एग्जांपल देख सकते हो, अनअकैडमी हो गई, पीडब्ल्यू हो गई, ठीक है, बैजूस हो गई, हमारी सिविल पांडा हो गई। तो ऐसे बहुत सारी कोचिंग्स है जो अब डिजिटल मार्केट प्लेस में वर्क करती हैं। आइए बात करते हैं, digital marketplace are the platforms that allow multiple sellers offer their product and services to customer in one centralized location। एक ऐसी प्लेटफॉर्म बनाओ जहां पे अमेजन सब बेच रहा है, कनेक्ट कर रहा है सभी को, एक मार्केट प्लेस क्रिएट कर रहा है डिजिटली। ठीक है, एग्जाम्पल हो सकते हैं अमेजन, एटसी, एयरबीएनबी, जोमैटो, बहुत सारी चीजें हैं, हम बात कर सकते हैं। इसको कहते हैं डिजिटल मार्केट प्लेस। चलिए एक और बात कर लेते हैं, सब्सक्रिप्शन बेस्ड सर्विसेज को SAAS भी कहते हैं, क्या आपने जरूर पढ़ा होगा। ठीक है, सब्सक्रिप्शन मॉडल क्या बोलता है, 399 में नेटफ्लिक्स ले लो, जियो सिनेमा ले लो और आराम से क्या करो आप, मूवीज देखो, सीरियल्स देखो। आपने क्या लिया, सब्सक्रिप्शन लिया। आपने 1 साल का फिजिक्स वाला का कोर्स ले लिया, आपने सिविल पांडा का 6 महीने का मंथली करंट अफेयर्स का कोर्स ले लिया। आपने सब्सक्रिप्शन से एक चीज को खरीदा और आप उसको यूज कर रहे हो सब्सक्रिप्शन मॉडल के थ्रू। ऐसे मॉडल या डिजिटल मार्केट प्लेस में सब्सक्रिप्शन या सर्विस एज सब्सक्रिप्शन मॉडल भी आपको देखने को मिलता है आसपास। ये बात कर लेते हैं, सब्सक्रिप्शन बेस्ड ई कॉमर्स इन्वॉल्व्स कस्टमर पेइंग अ रिकरिंग फी। बार बार आपको सब्सक्रिप्शन का पैसा देना पड़ेगा। स्पॉटिफाई, ठीक है, वो भी सब्सक्रिप्शन मांगता है। एक्सेस टू प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, यदि आपको प्रोडक्ट एंड सर्विसेज लेना है तो सब्सक्राइब कीजिए, पैसे दीजिए। दिस मॉडल इज यूज्ड एज सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, SAAS मॉडल, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। जैसे मैं आपको बताऊं, ये वीडियो जो हम लोग आपके लिए बना रहे हैं, इसको एडिट करने के लिए एडोब प्रीमियर और सोनी वेगास ऐसे कुछ सॉफ्टवेयर आते हैं। वो सॉफ्टवेयर खरीदना पड़ता है साल भर के लिए। आपने खरीद लिया, आप यूज कीजिए। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खरीद लीजिए और ऐसे करके सब्सक्रिप्शन मॉडल पे भी डिजिटल मार्केट प्लेस चलती है। कंपनीज ऑनलाइन मीडिया में नेटफ्लिक्स हो गया, स्पॉटिफाई हो गया, अमेजन प्राइम हो गया, इस तरह के SaaS मॉडल पे वर्क करती है। चलिए कुछ और डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। ड्रॉप शिपिंग, ये क्वेश्चन MPPSC के बहुत सारे टेस्ट सीरीज में भी आया है और क्या पता इस बार के MPPSC में आ जाए, UPSC इस पे क्वेश्चन पूछता है। ड्रॉप शिपिंग बहुत एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो पिछले कुछ सालों से डिजिटलाइजेशन के कारण आपको सुनने को भी मिल रहा होगा और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ICT चैप्टर का। ड्रॉप शिपिंग क्या है, एक प्रकार का ई कॉमर्स मॉडल है जो ना कुछ बनाता है ना कुछ अपने स्टोर में रखता है, बस ये बेचता है। कैसे, मेरे को खरीदना है और ये वो चीज बनाते हैं, मैं बीच में ब्रोकर की तरह आऊंगा, इन दोनों को कनेक्ट करके अपना सर्विस का फीस ले लूंगा। मतलब मैं ब्रोकर हूं, आपको रूम चाहिए, मेरे पास हॉस्टल्स के पते हैं, मैं हॉस्टल वाले को रूम दिलवा दूंगा और आपको भी एक हॉस्टल का रूम मिल जाएगा। मेरे को क्या बीच में मिला, ब्रोकरेज मिली। मतलब ना मैं कुछ खरीद रहा हूं ना मैं कुछ स्टोर कर रहा हूं, अल्टीमेटली मैं क्या कर रहा हूं, कनेक्ट कर रहा हूं। तो प्लीज याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, आज के डेट में ड्रॉप शिपिंग बहुत ज्यादा है। लोग इन्वेंट्री नहीं रखना चाहते, बहुत खर्चा होता है। यदि आप दुकान खोल के बैठे हो और 50,000 का गल्ला रख दिया, साड़ी की दुकान खोल दी, अब वो साड़ी बिके ना बिके, एक काम कीजिए ना, साड़ी बेचने वाले और खरीदने वालों को एक व्हाट्सएप के ग्रुप से जोड़ दीजिए। बेचने वाला खरीदने वाले के बीच में आप हैं और आपको उसका क्या मिल जाएगा, ब्रोकरेज मिल जाएगा। इस तरह की चीजों को ड्रॉप शिपिंग कहते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइए पढ़ते हैं इसके बाद। ड्रॉप शिपिंग इज अ ई कॉमर्स मॉडल in which the seller
डू नॉट कीप गुड्स इन स्टॉक या वेयर हाउस, बट इंस्टेड ट्रांसफर कस्टमर का ऑर्डर एंड शिपमेंट डिटेल टू द सप्लायर जो उसको सप्लाई कर रहा है, who then ships the goods directly to the customer, and if the sale is successful you will receive a profit का शेयर, आपको एक शेयर मिल जाएगा प्रॉफिट का, जो शॉपिफाई भी करता है, इंडिया मार्ट भी करता है। एक बाप स्टोर, प्लीज याद रखिएगा, इंडिया का सबसे बड़ा यदि देखा जाए तो ड्रॉप शिपिंग स्टोर बाप स्टोर है, प्लीज याद रखिएगा इसको। जस्ट डायल और सीन एक कपड़ों की वेबसाइट है, यदि लड़कियों को अच्छी तरह पता होगा, ठीक है, नायका सीन खुश हो जाते हैं लड़कियां देख के। जस्ट डायल, जेडी, आपको कुछ भी चाहिए, अमिताभ बच्चन बोलते हैं जेडी करो, ठीक है, जेडी के पास कुछ नहीं है, लेकिन जेडी के पास डायरेक्टरी है सभी की, कंज्यूमर जेडी में जाके कुछ भी सर्चेस कर सकता है। इस पूरे फेनोमेनन को ड्रॉप शिपिंग कहते हैं, बहुत अच्छी तरह याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट बात करते हैं प्राइवेट लेबलिंग। दो प्रकार की चीजें होती हैं, एक होती है प्राइवेट लेबलिंग, एक होती है वाइट लेबलिंग। यदि मैं एक सामान बनाऊं और उसको बेचूं एक ब्रांड नेम के थ्रू, उसको वाइट लेबलिंग कहते हैं, ठीक है। और ये जो होता है आपका प्राइवेट लेबलिंग, यहाँ पे मैन्युफैक्चर इंटरफेरेंस ज़्यादा होता है, मतलब आपने मैन्युफैक्चर से बात कर ली, मैं आपका प्रोडक्ट बनाऊंगा और आपके ब्रांड से बेचूंगा, आपको नहीं बनाना है, आपका ब्रांड का नाम यूज करूंगा और मैं ही उसको बेच दूंगा, ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, प्राइवेट लेबलिंग। लेकिन मैंने कुछ बनाया और उसको किसी और ब्रांड नेम का नाम देके बेच दिया, तो कहते हैं वाइट लेबलिंग। जैसे मैं आपको बहुत एग्जांपल बताता हूँ, आपने एटीएम देखा हुआ हिताची का, हिताची ना बैंक है ना कोई फाइनेंशियल सर्विसेज है उनकी, ठीक है, कि बैंक हो कोई एसबीआई या आईसीसीआई, ठीक है, लेकिन उनका एटीएम क्यों है, क्योंकि उसको वाइट लेबल, एटीएम चला रहे हिताची वाले, लेकिन क्या है, सर्विसेज किसकी दे रहे हैं, बैंकिंग सर्विस, एसबीआई हो गया, आईसीआईसीआई हो गया, आईडीबीआई हो गया, मतलब उनके पैसे बच रहे हैं, लेकिन एटीएम कौन चला रहा है, एक प्राइवेट कंपनी। इस तरह की चीजों को व्हाइट लेबलिंग कहते हैं। बहुत अच्छी तरह मैं आपको 2 मिनट में समझाता हूं, यहाँ पे आप इस टेक्स्ट को पढ़ के और क्लैरिटी लें, ठीक है। प्राइवेट लेबलिंग बिजनेस वर्क्स विथ अ मैन्युफैक्चरर, यहाँ पे याद रखिएगा मैन्युफैक्चरर का इंटरफेरेंस होता है, व्हाइट लेबलिंग में नहीं होता। टू क्रिएट अ प्रोडक्ट यूजिंग द ब्रांड नेम, white label business works with a manufacturer to create a product using a brand name. The company will control the item के feature including material, function and packaging, ठीक है। आपने पिज्जा हट की फ्रेंचाइजी ले ली, पिज्जा हट सब चीज बेचेगा, आपको इस तरह ही बनना चाहिए, यही स्टैंडर्ड होना चाहिए और आप बेचिए, ठीक है। कंपनीज दैट पार्टनर विथ मैन्युफैक्चरर टू क्रिएट कस्टम प्रोडक्ट इज इन देयर ओन ब्रांडिंग बट प्राइवेट लेबलिंग। यहाँ तक क्लैरिटी आई है, चलिए आगे बात करते हैं। व्हाइट लेबलिंग, व्हाइट लेबलिंग क्या होता है, आपने टी शर्ट बनाई और टी शर्ट में किसी का ब्रांड नाम चिपका दिया, बनाई आपने, ठीक है, लेकिन किसी का ब्रांड नेम यूज कर रहे हैं आप लोग। व्हाइट लेबलिंग, अ कंपनी परचेजेज अ रेडीमेड प्रोडक्ट लाइन फ्रॉम अ मैन्युफैक्चरर, यहाँ पे बस मैन्युफैक्चरर से खरीदा जा रहा है, उसकी इंटरफेरेंस नहीं है, तो पहले वाले स्लाइड में थी प्राइवेट लेबलिंग। व्हाइट लेबलिंग, कंपनी परचेजेज अ रेडीमेड product line from a manufacturer and applies its own branding to sell them. Unlike the private label model, the business does not have a say in the making of the item. ठीक है, मैंने उसको बनाया, मैन्युफैक्चर से लिया और अपने ब्रांड नेम से बेच दिया, ठीक है, इसको कहते हैं व्हाइट लेबल। ये हमारी लास्ट स्लाइड थी मोस्ट प्रोबेबली। आप सभी को, मेरे को लगता है ये पूरा टॉपिक समझ आ गया होगा और प्रीलिम्स से पहले 1-2 बार इस वीडियो को देख लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा, इसके 2 से 3 क्वेश्चन बहुत पक्के हैं। लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा आपके प्यारे सिविल पांडा को।